श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। 20वें भाग में हमने भक्तमाल चरित्र का संतों का भाव वर्णन किया जा रहा था। जैसा कि आपको निवेदन किया गया, विविध स्वभाव वाले संत आ जाते स्थान पर तो उन्हें संभालना ये बड़ी बात, जाने अनुमान। इसलिए जो सेवा मिली है, इस सेवा का मतलब है कि बड़ी संभाल करके शालीनता पूर्वक ये सेवा करनी है। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी किसी स्थान पर विराजमान और एक वैष्णव ने प्रश्न किया, सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो आपने उत्तर दिया, श्री हरि। पुनः वैष्णव ने प्रश्न किया, हरि से श्रेष्ठ कौन है? तो आचार्य चरण ने उत्तर दिया, श्री हरि नाम। फिर वैष्णव ने प्रश्न किया, नाम से भी कोई श्रेष्ठ है? आचार्य तुरंत बोले, हाँ, संत। वैष्णव ने फिर पूछा, संतों से भी श्रेष्ठ कुछ है? आचार्य प्रभु ने तुरंत कहा, संतों की शीत प्रसादी, जूठन प्रसादी। फिर वैष्णव ने प्रश्न किया, क्या इससे भी कुछ श्रेष्ठ है? इसके उत्तर में आचार्य बोले, मैं त्रिवाचा पूर्वक कहता हूँ, 3 वचन पूर्वक भर करके 3 वचनों को कहता हूँ, संतों की शीत प्रसादी से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो अनंत प्रीति से श्री नाभाजी का अत्यंत बड़भागी होना बताया गया, क्योंकि महाप्रसादे गोविंद नामनी ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसाद में श्री गोविंद भगवान के नाम में ब्राह्मण और वैष्णवों में स्वल्प पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। जान रस रीति प्रेम तत्वदर्शी आचार्य ने प्रेम तत्व को अत्यंत दुर्बोध बतलाया है। कहत अगम को जोग जप को आराधन नीति, अति दुर्गम दुर्बोध अति हम जानी रस रीत। संतवाणी का भाव है, परंतु वही दुर्बोध रस रीति प्रीति पूर्वक संतों की शीत प्रसादी सेवन करने से श्री नाभाजी को सहज सुगम हो गई। संतों की शीत प्रसादी के संबंध में देवश्री नारद जी भी अपना पूर्व चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, उच्चिष्ट लेपाननुमोदितो द्विजेः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचिः प्रजायते। सस्तद्धर्म एवात्म रुचिः प्रजायते। श्री नारद जी कहते हैं, जब उन संतों की अनुमति को प्राप्त करके बर्तनों में लगा जूठन में दिन में एक बार खा लिया करता था, इससे मेरे सारे पाप धुल गए।
इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वो लोग जैसे भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। रस की प्रेम की रीति या तो रस स्वरूप भगवान जानते हैं या उनके कृपा भाजन भक्त। जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रीति की रीत रंगीलोई जाने, 184 में वर्णन है। सुई जानो जे देव जनाई, तो ताते इस कारण से कारण दो है। एक तो संत सीत सो अनंत प्रीति ताते, दूसरो जानी रस रीति ताते। वह संत सीत सो अनंत प्रीति ताते, जानी रस रीति और जानी रीति ताते, जानी रस रीति ताते। हृदय रंग छाया अर्थात प्रेमानंद का सुख साम्राज्य छा गया। भई बड़े वारे, प्रेम का स्वभाव है निरंतर बढ़ना। प्रेम सदा बढ़ता है। प्रेम सदा बढ़े वो करे, जो शशिकला सुवेश पे पूनो यामे नहीं, ताते कबहु न शेष। प्रेम योग का वर्णन है। और नारद भक्ति सूत्र का वर्णन, प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, चिन्ह चढ़े चिन्ह उतरे सो तो प्रेम ना होए, अगट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। श्री नाभा जी को संतों की कृपा से जैसी अनुपम भक्ति मिली है और जैसी अनुपम भक्ति के स्वरूप है, वैसी अनुपम वाणी अर्थात भक्ति से ओत प्रोत वाणी से भक्तों का चरित्र भी गाया है। अनूप गिरा, मृदुल, मंजुल, सरल, सुबोध, सत्य, प्रिय, हित, मित एवं विचार पूर्वक कही हुई वाणी ही अनूप गिरा है। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन वाग विभूषण आदि। श्री नाभाजी की वाणी कहीं भी कूट उलट मानसी और भ्रामक सत्य ढूंढने पर भी उसमें कुछ ऐसा मिलेगा नहीं उनकी वाणी में। कूट, हे हर हार आहार सुत तात नवत हो तोए, अवला सुत के तने को वेग दिखावो मोए। स्पष्टार्थ हर शिव, हर हार सर्प, हर हार आहार वायु, हर हार आहार सुत हनुमान जी, अबला इंदुमती, अबला सुत श्री दशरथ जी, अबला सुत के तने श्री राम जी। अर्थ, श्री जानकी जी कहती है, हनुमान हे तात मैं तुमसे विनती करती हूँ, शीघ्र श्री राम जी का दर्शन कराओ। उलट मानसी, जैसे कबीर की उल्टी वाणी, बरसे भीजे पानी, भ्रामक सत्य यथा। कुंजरोवा नरोवा, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए द्रोणाचार्य जब पांडवों की सेना का संहार करने लगे, तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अब तो द्रोणाचार्य का वध किए बिना काम नहीं चल सकता। परंतु अर्जुन को गुरु वध करने की हिम्मत नहीं हुई। भगवान ने भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी की मृत्यु करा दी, मरवा डाला। द्रोणाचार्य के पुत्र का भी अश्वत्थामा नाम था और वे उनको बड़े ही प्यारे थे। जब अश्वत्थामा मारा गया, ये आवाज दुर्योधन आदि सबने सुनी, तो धीरे धीरे ये आचार्य द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची। तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, कौन अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मनुष्य मारा गया या हाथी। द्रोणाचार्य या हाथी वा कुंजरो वा, इस अंश को न सुन सके। राजनीति का पालन करते धर्मराज ने सत्य की रक्षा करना चाहा, पर वो हो न सका। असत्य बोलने का कलंक उनके जीवन पर लगी गया। अस्तु, पुत्र मरण सुनकर ज्यों ही द्रोणाचार्य मूर्छित से हुए,
त्यों ही धृष्टद्युम्न ने उनका मस्तक काट लिया। नरो वा कुंजरो वा, ये वाक्य तभी से कहावत के रूप में प्रयुक्त होने लगा। तो आगे यहाँ 24 अवतारों की वंदना की गई है। प्रश्न आया, जब श्री गुरुदेव ने इनके ने भक्त यश वर्णन की आज्ञा दी तो प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों की वंदना क्यों? समाधान प्रथम, श्री भक्तमाल के मुख्य श्रोता भगवान हैं, अतः कथारंभ के पूर्व श्रोताओं को जय जय मीन वरा भगवान का अवतारों का वर्णन करके ठाकुर जी को उपस्थित किया गया। दूसरा भाव, जिन्हें बुलाना हो उनके प्रेमियों को उनकी प्रिय वस्तुओं को यदि बुला या रख लिया जाए या उनका गुणगान गाया जाए तो प्रसन्न होकर अवश्य आते हैं और ठहरते हैं। भक्तगण भगवान और उनके यश के प्रेमी होते हैं। अतः प्रथम उनके इष्ट स्वरूप 24 अवतारों की वंदना करके इष्ट का नाम सुनाया। इष्ट नाम सुनते ही भक्त आ जाते हैं। तीसरा भाव, भक्तों के भगवान और भगवान के हृदय भक्त हैं। साधवो हृदय मय्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। 24 अवतारों कहकर श्री नाभाजी ने मानव भक्तों के हृदय को आकृष्ट कर लिया। अभक्त बिना आए कैसे रह सकते हैं, इसलिए 24 अवतारों की वंदना की गई। और चौथा भाव, वैष्णव संत सेवा के लिए ठाकुर बटुआ रखते हैं। अगर बटुआ रख लिया जाए तो उसे छोड़कर नहीं जाते। जैसे श्री हरिराम व्यास जी ने एक प्रेमी संत का बटुआ नहीं दिया तो वे गए ही नहीं। अतः श्री नाभाजी ने भी भक्तों के सेव 24 अवतारों को ग्रंथ में प्रथम स्थान दिया। पांचवा भाव, भक्तों की कृपा से भगवान में तथा उनके चरित्रों में प्रीति होती है और भगवान की कृपा से भक्तों में और उनके चरित्रों में प्रीति होती है। अतः भक्तों की भक्ति तथा उनके चरित्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम भगवान के अवतारों की वंदना की। छठवां भाव, ग्रंथ में स्वपच, वाल्मीकि, कबीर, रैदास आदि के चरित्र लिखे जाएंगे तो यह शंका कोई ना करे कि निम्न वर्ण में भक्त कैसे हुए। इन्हें निम्न वर्ण का मानकर इसमें कोई अभाव ना करे। अतः यहाँ अवतारों की वंदना करके ये दिखाया कि जैसे मीन, कच्छप, बारह आदि निम्न योनियों के रूप में प्रकट होकर के भी भगवान पूज्य हैं, उसी प्रकार भक्त भी कहीं भी हो कैसे भी हो, किसी जगह जन्मे, किसी योनि में प्रकट हो, वह भी पूजनीय है। अश्वत्थ धात्री, तुलसी, हरिप्रिया, सत्या, कुभु मावपि पूजिता यथा एवं सुभक्तापि निम्न जातिजा देवैः सुपूज्याः किमु मानुषीर्न हि। तुलसी, पीपर, आंवला जो घूरे पर होए, घट्टी महिमा तास नहीं, पूजत है सब कोय। सातवां भाव, भक्तों का यश गावो। ऐसी गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री नाभाजी ने विचार कर निश्चय किया कि सबसे बड़े तो भगवान ही है ना। भक्तों के प्रति उनकी अवर्णीय भक्ति है। भक्तों के लिए ही 10 या 24 अवतार लेते हैं। जाको नाम लेत भव छूटत, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग दयानिधि, सोई जन्मे 10 बार। एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान, उषित्वादिश्य सन्मार्ग, पुनर्द्वार वतीमगात। राजन, भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। सदा भक्तों के लिए सभी कार्य करते रहते हुए अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक, यानी राजा बहुलाश और सुखदेव का वर्णन किया गया।
में रहकर उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश कर पुनः द्वारकापुरी को लौट आए। इन प्रमाणों के अनुसार भगवान को भक्तिमान सर्वश्रेष्ठ भक्त जानकर प्रथम उनका ये 24 अवतारों का यानी उनका यश गान किया गया। कई बार 24 अवतारों को इस प्रकार कोई याद न कर पाए तो छप्पे में इसको लिख दिया गया। ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें और हो सके तो इसका पाठ भी करना चाहिए। सायंकाल और प्रातः काल स्मरण करने से हम सब पापों से वंचित हो जाते हैं। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिबावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल्कि अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुववर्धेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पग धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पग धरो। श्री राम कृष्ण को छोड़कर सर्वप्रथम मीन को क्यों कहा गया? जय जय मीन वराह कमठ नरहर बलिवामन। तो इसका समाधान करते उत्तर देते संत, जैसे भक्तजन भगवान की शरण में अति दैन्य भाव से जाते हैं, उसी तरह मीन भगवान ने प्रथु देहि पदम मह्यम यत्वाहम शरणम गता कहकर भक्त की शरण में गए। अतः भक्तों के सर्वश्रेष्ठ भक्त मानकर सर्वप्रथम मीन का नाम लिया गया। तो मत्स्य अवतार की कथा, अलग अलग सब कथा है। प्रथम कथा, ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्यावतारण ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भक्ति परायण भागवत परायण थे। वे केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे। यही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु आकर के हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से प्रार्थना की, मुझे जल जंतु खा लेंगे, आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल दिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडल में भी न समाई। तब राजा ने उसे बड़े मटके में रखा। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी देर में उस महामत्स्य का आकार उस मछली ने धारण कर लिया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन आप मुझे इसमें न छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया,
मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आप एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर आपने घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। आपने रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आ जाएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका के लिए मैं समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्धान हो गए और प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांधी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य ब्रह्म तत्व का उपदेश किया जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया। ब्रह्मा जी को श्रुतियों को प्रदान किया। दूसरा भाव, समुद्र का एक पुत्र शंख था। उसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा, देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः काम करता हूँ, मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हल्लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी को भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल, कूप, सर, सरित आदि अनेक स्थान में रखते हुए अंत में समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़कर विशाल काय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और उसे हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उसका पता लगाकर शीघ्र आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। ये पद्म पुराण में कथा आती है। और तीसरी कथा, दिति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जम्बू और मैं आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट होकर के मकर दैत्य को थूथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्हें मार डाला और अंग उपांग सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ये भी पद्म पुराण में वर्णित है। और मत्स्य अवतार कृतयुग में आषाढ़ शुक्ल 11 को प्रातः काल में पुष्पभद्रा में हुआ। एक बार यह अवतार वैवस्वत मनु के लिए भी हुआ।
रूपं स जग्रहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमयां पाद्वेवस्त्वं मनुम्। अर्थात चाक्षुष मनवंतर के अंत में समुद्र की बाढ़ से प्रलय होने पर उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया और पृथ्वीमयी नौका पर वैवस्वत मनु को चढ़ाकर उनकी रक्षा की। प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत् हत्वा दितिजम कथयत् यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुं जियमीनं नतोऽस्मि तमहमखिल हेतुं जिम्मीनं नतोऽस्मि। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्य तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और इसके आगे के अवतारों का प्रसंग अगले भाग में आप श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।